दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दूसरों की किन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दूसरों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं जीवन में। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। वास्तुशास्त्र में एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हर मनुष्य की अपनी एक अलग ही एनर्जी होती है जो हमारे आसपास रहने वाली चीज़ों को और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। ऐसे में दूसरों की कुछ वस्तुओं का उपयोग करना हमारे लिए दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखें, भूलकर भी दूसरों की इन 6 वस्तुओं का उपयोग ना करें। ये सभी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हर कोई निरंतर उपयोग करता है। उसकी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी इन वस्तुओं पर रहती है। जब हम किसी से उसकी कोई चीज उपयोग के लिए मांगते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास उस वस्तु के साथ चली आती है। इसलिए ध्यान रखें, भूल कर भी किसी से उसकी यह 6 चीजें कभी उधार ना मांगें। और आपके पास अगर कोई इन 6 चीजों में से चीजें हैं आपके पास दूसरों की, तो उनको तुरंत ही वापस कर देना चाहिए। दूसरों की यह चीजें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये चीजें अपनी ही होनी चाहिए। सबसे पहला है पेन। कई बार हम किसी काम के लिए दूसरों का पेन ले लेते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद उसे लौटाना भूल जाते हैं। ये बातें हमारे लिए आर्थिक परेशानी और अपमान का कारण बन सकती हैं। इसलिए भूल कर भी किसी दूसरे का पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी दूसरे का पेन लेना चाहिए। दूसरा है दूसरे व्यक्ति का बिस्तर इस्तेमाल करना, बेड इस्तेमाल करना। किसी अन्य व्यक्ति के बिस्तर या पलंग पर सोना भी वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा करने से उस बिस्तर पर हमेशा सोने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और अन्य व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सिर्फ अपने ही बेड का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी रोगी व्यक्ति का बेड कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे ही आपको पुराना बेड कभी भी किसी से खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं किस प्रकार का व्यक्ति उस बेड को इस्तेमाल करता था। तीसरा है घड़ी। हाथों में पहनी जाने वाली घड़ी मनुष्य पर बहुत ही अच्छे और बुरे असर डालती है। दूसरों की घड़ी पहनने पर मनुष्य के कामों में असफलता और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। सिर्फ अपनी ही घड़ी को आप इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे की घड़ी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा है कपड़े। दूसरों के कपड़े मांगकर पहनना अक्सर परेशानी और दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए आपको दूसरों के कपड़े मांगकर पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना ही अपने कपड़े किसी को देने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। दूसरों की एनर्जी आप में आने लग जाती है, जिससे उनके जीवन में चल रहा बुरा समय आपके साथ भी ऐसा ही होने लगता है। पांचवा है चोरी किया हुआ धन। ऐसे धन से किसी का भी भला हो ही नहीं सकता है और ऐसा धन हमेशा आर्थिक परेशानियां और दुर्भाग्य का कारण ही बनता है। जिस प्रकार चोरी करके धन लाया जाता है, उसी प्रकार वह चला भी जाता है और बहुत ज्यादा परेशानियों को बढ़ाकर ही जाता है। यह सिर्फ दुखों का और परेशानियों का कारण ही बनता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। कभी भी किसी का धन धोखे से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भला हो नहीं सकता है, सिर्फ यह दुखों का कारण ही बनता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। छठी चीज है रुमाल। किसी भी अन्य व्यक्ति के रुमाल का उपयोग करने से दोनों लोगों के बीच में लड़ाइयां होना बिल्कुल निश्चित है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो लड़ाई होनी ही है और तनाव का कारण भी बन जाता है। दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करने से आपको लगातार पैसों का नुकसान भी होने लगता है। तो आपको कभी भी दूसरों का रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी मित्र जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।